यार अपडेट 2.1 आ गया है। हमने आज मंथ 12 का रॉयल पास तो अपग्रेड कर ही लिया, लेकिन भाई कल शाम को अपडेट 2.1 का बेटा वर्जन रिलीज हो गया था। और ये मोड देख के आपको कुछ याद आ रहा है? मतलब ये तो मॉन्यूमेंट 2 और थीम है अपडेट 2.1 की, जो बैकग्राउंड थीम आने वाली है वो है, बट इसे देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं अपडेट 2.1 के अंदर जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का नया अपडेट अब आने वाला है ना मंथ 13 रॉयल पास से जस्ट पहले, उसके बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में आराम से। तो अब इवांगेलियन सीरीज वाला मोड हमने खेल लिया है गाइस, और अब अपडेट 2.1 के साथ तो ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट सीक्रेट मोड अपग्रेडेड फॉर्म में वापस आने वाला है, या फिर यूं कह लो कि आ चुका है, क्योंकि भाई बेटा वर्जन तो रिलीज हो ही गया है ना। पबजी मोबाइल के बेटा वर्जन से ही तो बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अपडेट 2.1 में ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो पबजी मोबाइल 2.1 बेटा वर्जन की ये लोडिंग स्क्रीन जैसी मैंने देखी ना भाई, मुझे बिल्कुल एंशिएंट सीक्रेट मोड की याद आ गई, क्योंकि पहले भी तो कुछ कुछ ऐसी ही थीम थी। और यार यहाँ पे फेरो भी बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि फेरो भी तो आया था उसकी लॉबी में, आई मीन स्पॉन आइलैंड पर फेरो था। तो इस बार एक नया म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है यहाँ भाई, नई लोडिंग स्क्रीन हमें दिख रही है। और आपको याद होगा पबजी मोबाइल वालों ने भी अपने इंस्टाग्राम सेक्शन में ये पूछा था कुछ दिन पहले, अब आखिर प्लेयर्स कौन से प्रीवियस मोड्स में से किसी मोड को रिटर्न होता हुआ देखना चाहेंगे, मतलब किस मोड को वापस देखना चाहेंगे प्लेयर्स। और आई थिंक शायद ज्यादातर प्लेयर्स ने एंशिएंट सीक्रेट मोड को ही वोट किया होगा, क्योंकि भाई तभी तो ऐसा हो पाया है कि यहाँ पे अपडेट 2.1 में फिर से कुछ इस तरह का मोड दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि हूबहू बिल्कुल वैसा ही एज इट इज मोड वापस आ जाए, सेम टू सेम वही दे दें। लेकिन जितना मुझे याद है मोड्स के अलावा ये और सवाल पूछा था इन्होंने प्लेयर्स से कि आप कौन सा एक सूट वापस चाहते हो, और शायद ज्यादातर प्लेयर्स ने फेरो एक सूट को ही वोट किया था। तो भाई हो सकता है इस नए सीजन में फेरो एक सूट वापस आ रहा हो, ताकि जो प्लेयर्स इसको आज तक नहीं ले पाए थे वो इस एक सूट को दोबारा से ले पाए। वैसे चीयर पार्क में भी इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। वेलकम टू चीयर पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, पूरा मैप ही खोल के रख दिया है, और राइट साइड अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड इन्होंने लिख दिया है कि भाई व्हाट्स न्यू इन दिस वर्जन 2.1। तो यहाँ अपडेट 2.1 में इन्होंने गाइस चीयर पार्क में 0.1 में पहले ही बता दिया है कि एडेड मोर शूटिंग रेंज ट्रेनिंग ऑप्शंस, मतलब भाई शूटिंग रेंज में कुछ और ट्रेनिंग ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। सो अभी तक जैसे असॉल्ट राइफल की ही काम के शूटिंग रेंज रहती थी, अब यहाँ पे इन्होंने मिड रेंज के साथ कुछ और ऑप्शंस ऐड किए हैं, जैसे कि भाई स्नाइपर शूटिंग रेंज। तो ये कुछ नई रेंजेस ऐड हुई हैं, इन्हें भी चेकआउट करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चीयर पार्क में ऐड हुई एक स्पेशल क्रेट्स, जहां प्लेयर्स आने के बाद रेयर आउटफिट्स को पहन सकते हैं। अभी के लिए मैंने जो आउटफिट अनलॉक किया है वो तो रेयर नहीं है, क्योंकि बेटा वर्जन में तो भाई कुछ भी खुल रहा है ना। बट ये जब एक्चुअल अपडेट आ जाएगा तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर इस सूटकेस के पास आना है, कुछ मिशंस की लिस्ट दी जाएगी हमें, उन मिशंस को कंप्लीट करती है चीयर पार्क में वो रेयर आउटफिट हमारा कैरेक्टर पहन लेगा। तो कुछ इस तरह से ऐसे रेयर आउटफिट्स जो हमने परचेज नहीं किए हैं और जो बहुत महंगे होते हैं अक्सर, वो आउटफिट्स हम यहाँ पर आने के बाद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये आउटफिट सिर्फ चीयर पार्क के लिए रहेंगे, आप इन्हें मैचेस में पहनकर नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ ट्रायल आउटफिट्स हैं, टेम्परेरी आउटफिट्स हैं, जो सिर्फ यहीं पहनकर घूम सकते हैं शायद प्लेयर्स। सो अब जो नई शूटिंग रेंजेस ऐड किए गए उनमें से एक तो मुझे यहीं दिख गई, ये कुछ स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए है, शायद मिड रेंज या फिर स्नैपिंग के लिए। यहाँ से आने के बाद इसे इनेबल कर सकते हैं, एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है हमें, और इसके एक्टिवेट होते ही सामने पहाड़ी पर इन्होंने टारगेट्स बनाए हुए हैं, जिन टारगेट्स को हम यहाँ पर स्नाइपर वगैरह से शूट कर सकते हैं और अपनी एम और अपनी शूटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो डीएमआर हो या फिर बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल हो। तो भाई ये अपडेट तो मुझे काफी बढ़िया लगा 2.1 का। यहाँ पे अब तक पहले जो सिर्फ असॉल्ट राइफल के लिए ही नाम मात्र इंडोर प्रैक्टिस शूटिंग थी, कोई भी अच्छी आउटडोर यहाँ पर शूटिंग रेंज नहीं थी, लेकिन अब से इन्होंने ये ऐड कर दिए ताकि अब हम डीएमआर और स्नाइपिंग बोल्ट एक्शन का भी अपने आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। सो शूटिंग रेंज और टेम्परेरी सेट ट्रायल क्रेट्स के अलावा इन्होंने कुछ स्पेशल स्काई बॉक्सेस ऐड किए हैं यहाँ पर, जो हर चीयर पार्क के अंदर विजिबल नहीं होते। 2-3 चीयर पार्क में से एक में ही ये स्काई बॉक्सेस दिखते हैं हमें, तो मतलब हर बार नहीं दिखेंगे। एंड फिर इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं इन्होंने ताकि गेम प्ले इंप्रूव हो पाए यहाँ पर चीयर पार्क में। एंड चीयर पार्क का जो अपडेट साइज है वो भी चीयर पार्क 2.1 से थोड़ा रिड्यूस होने वाला है। अब भाई कितना रिड्यूस होने वाला है ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलने वाला है ना, क्योंकि भाई पहले कहते हैं 600 MB और उसके बाद पता चलता
लगता है 5 GB का अपडेट था। ओके सो गाइस, रॉयल पासेस तो अपडेट 2.1 में भी आने वाले हैं ना, मंथ 13 और मंथ 14। तो कुछ इसका भी लुक देख लेते हैं, इसके भी आरपी रिवॉर्ड्स की डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। और भाई सबसे पहले तो ये मंथ 13 का 50 आरपी वाला मिथिक सेट रिवील हो गया है गाइस। ऐसा दिखता है भाई ये मंथ 13 के रॉयल पास का मिथिक सेट। फिर ये रिवील हो गया मंथ 13 वाला स्पेशल फ्रेम। और भाई फिर इसके आगे यहाँ पे नाम है इनके, नॉक्टूम टेरर सेट, मेका सैंक्टम सेट, ट्रेंडी हाइकर सेट। ओ भाई क्या ही खतरनाक नाम रख देते हैं यार ये। तो भाई ये मंथ 14 के रॉयल पास के लोगो वगैरह हैं इधर। और इसके आगे कुछ स्पेशल फ्रेम्स भी दिख रहे हैं, रॉयल ऑरम सेट, एजेंट फॉक्स सेट, इसके नाम आगे ओएसिस आइडल सेट। तो ये थे मंथ 14 के रॉयल पास के सेट्स। अब यहाँ पे वेक्टर की कोई अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है इधर। भाई ग्लाइडेड रीपर वेक्टर नाम है इसका। तो गाइस वैसे भी बहुत सारी अपग्रेडेबल स्किन्स आ चुकी हैं यार, वेक्टर की तो पहले भी आ चुकी है भाई, पता नहीं फिर से कौन ही लेगा। लेकिन भाई लेने वाले प्लेयर्स होते हैं जिनको एक ही गन की 6 अपग्रेडेबल स्किन्स अच्छी लगती हैं, तो भाई वो रखते होंगे यार, मैं तो नहीं रखता। वैसे जो प्लेयर्स पहले नहीं ले पाए थे उनको चाहिए हो भाई, वो ले सकते हैं, बस यही एक ऑप्शन बचा अब। सो गाइस आफ्टर मैथ का भी तो एक नया मोड आया है इस बार। अब यार पता नहीं आफ्टर मैथ मोड आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो यार, मैं तो नहीं खेलता हूँ। देखो बताऊं सच्ची बात, मैं तो रैंक मोड्स खेलता हूँ सिर्फ, और ये रैंक में अब है नहीं। तो यार जो मोड रैंक में नहीं है वो कौन ही खेलता होगा, थोड़ा बहुत अरीना खेल लेते हैं भाई प्रैक्टिस के लिए। ओके सो गाइस इस बार नई M416 की भी अपग्रेडेबल स्किन आ रही है यार, इंपीरियल स्प्लेंडर M416। और ये कुछ इसका स्पेशल एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट। लेकिन मेरे भाई मैं बताऊं तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह गया यार अब इन अपग्रेडेबल स्किन्स में, क्योंकि पहले ही आ चुकी है। किसी ऐसी गन की है जो आज तक ना आई हो तो भाई कुछ स्पेशल बात है। इसकी भी बहुत सारी आ चुकी हैं। और वैसे भी M416 ग्लेशियर तो है ही, जिसमें ऑन इट इफेक्ट भी होता है, इसमें तो वो भी नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, जिसको लेनी है वो तो लेके ही रहेगा, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। चलो आ जाओ आगे चेकआउट करते हैं गाइस और क्या है नए अपडेट में। तो भाई एक अपग्रेडेबल मिनी 14 DMR स्नाइपर राइफल की स्किन भी है, एथरल ब्यूटी मिनी 14। और ये हरा सा किल इफेक्ट है इसका, जिसमें नीचे कुछ पत्तियां भी उड़ती हैं। और भाई इसके बाद एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट देख लेते हैं एक बार, ये कैसा रहने वाला है इसका। तो ये रहा इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, और लूट क्रेट तक तो ये है नहीं, सिर्फ फाइनल फॉर्म तक ही है। वैसे गाइस अपडेट 2.1 में मुझे आगे कुछ और स्पेशल मिथिक आउटफिट्स के फ्रेम्स भी दिखे भाई। कुछ इस तरह के नए मिथिक आउटफिट्स फिर से आ रहे हैं, हो सकता है ये अल्टीमेट आउटफिट्स ना हो। सो इनके अलावा अपडेट 2.1 में कुछ स्पेशल इमोट्स भी ऐड हुए भाई, बेटा वर्जन में ये भी चेकआउट कर पा रहे हैं। और हो सकता है ये रॉयल पासिस के इमोट्स ही हो भाई, स्पेशल इमोट्स भी हैं एक दो, और कुछ मिथिक इमोट्स तो हैं ही, लेकिन ये अभी सही तरह से रेंडर नहीं हो रहे, तो पता नहीं चल पा रहा कि कैसे इमोट्स हैं वो। और फिर हर बार जैसे पहले आए हुए मिथिक आउटफिट्स दोबारा से क्रेट्स के अंदर आते हैं, ये उनमें से कुछ स्पेशल मिथिक आउटफिट्स हैं भाई, ये इस बार फिर से आ रहे हैं, जैसे ग्लेशियल पनिशर सेट। और ये सेट तब आया था जब क्लासिक क्रेट के अंदर M416 भी हुआ करती थी, आजकल नहीं दिखती है कहीं BGMI में, पता नहीं कब ऐड होगी भी नहीं होगी।